नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और स्वागत करती हूं परिवर्तन में। आज हम आपको बताएंगे गुरु घासीदास जयंती के बारे में। वैसे तो गुरु घासीदास जयंती देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जाता है और यह हर साल 18 दिसंबर को मनाई जाती है। गुरु घासीदास हिंदू धर्म के सतनामी संप्रदाय के संस्थापक थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में 130 किलोमीटर दूर स्थित गिरौदपुरी गांव में एक अछूत परिवार में हुआ था। घासीदास का जन्म कुशासन, लूट और लूट के सामाजिक राजनीतिक माहौल में हुआ था। घासीदास ने हिंदू जाति ग्रस्त समाज में अछूत समुदायों के लिए विशेष रूप से शोषणकारी कड़वे अनुभव को झेला। कम उम्र में ही उन्होंने सामाजिक असमानता को अस्वीकार करना शुरू कर दिया और अपने समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं को समझने और समाधान खोजने के लिए उन्होंने भारत के उस हिस्से में बड़े पैमाने पर यात्रा की जो वर्तमान में भारत का छत्तीसगढ़ राज्य है। उन्होंने सभी अछूत समुदायों के लिए समान अधिकारों की वकालत की। घासीदास अपने साथी अछूतों की तरह अशिक्षित थे। उन्हें अपने भाईचारे के साथ किए गए कठोर व्यवहार पर गहरा अफसोस था और वे समाधान की तलाश में लगे रहे, लेकिन उन्हें सही जवाब नहीं मिल पाया। सही रास्ते की तलाश में उन्होंने जगन्नाथपुरी जाने का फैसला किया और रास्ते में सारनगढ़ में उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने सनातन का उद्घोष किया और वापस गिरौदपुरी लौटे। यह नई व्यवस्था ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती थी और इसने सभी मनुष्यों को सामाजिक रूप से समान दिया। सतनाम पंथ के अनुसार सत्य ही ईश्वर है और केवल एक ही ईश्वर है जो निर्गुण और निराकार और अनंत है। घासीदास ने ब्राह्मणों के वर्चस्व और मूर्ति पूजा के बीच संबंध को समझा और इसीलिए सतनाम ने किसी भी तरह की मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि घासीदास के पास एक समग्र दृष्टि थी और उन्हें लगा कि सामाजिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए व्यवस्थित सुधार व्यक्तियों में सुधार बिना अपर्याप्त और अधूरे रहेंगे। इस अंतर्निहित सिद्धांत ने सतनाम पंथ के अनुयायियों के लिए शराबबंदी की गई। गुरु घासीदास ने कुछ सिद्धांत बनाए जो स्पष्ट रूप से जानवरों के प्रति उनके प्रेम और जानवरों के प्रति क्रूरता को समाप्त करने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। खेती के लिए गायों का उपयोग करना, दोपहर के बाद खेतों में हल चलाना और मांसाहारी भोजन करना सतनाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास की कथा के इर्द गिर्द कई मिथक गढ़े गए हैं। इन मिथकों और मान्यताओं में उन्हें अलौकिक शक्तियों का श्रेय दिया जाता है और मृतकों को पुनर्जीवित करने की उनकी क्षमता जैसी कहानियां, जैसे कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के साथ उनकी मृत्यु के बाद किया था, व्यापक रूप से सुनी जाती है। हालांकि मुख्य बात यह है कि गुरु घासीदास को यह दूरदर्शी समाज सुधारक के रूप में स्वीकार किया गया है और सतनाम अनुयायियों की बड़ी संख्या इस तथ्य का प्रमाण है। 1901 की जनगणना के अनुसार सतनाम के सिद्धांतों का पालन करने वाले लगभग 40 लाख लोग थे। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह भी गुरु घासीदास की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। सतनामी परंपरा पंथी गीतों के विशाल संग्रह के रूप में भी जीवित है, जिसे आमतौर पर सड़क जुलूस के दौरान समूहों द्वारा गाया जाता है। बहुत लोगों में ये सवाल है कि गुरु घासीदास की मृत्यु कैसे हुई थी, तो चलिए जानते हैं। गुरु घासीदास 1850 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके तप का समय पूरा हो गया था और वे गुरु के समक्ष अपना समर्पण कर वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के इस कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नई कहानी और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, प्रणाम।